सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका IFPH द्वारा आयोजित 856वें दैनिक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता डॉक्टर फनी भूषण सोनी सर हैं। डॉक्टर फनी भूषण सोनी इन्होंने GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना से BHMS और MD की उपाधि प्राप्त की है। इनके पास 22 ईयर से भी ज्यादा का टीचिंग और होम्योपैथी में एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने विभिन्न पदों पे कार्यरत रह के होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से CL चौकसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर में ये लेक्चरर के पद पे कार्यरत रहे हैं। CL चौकसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर में ये रीडर एंड वाइस प्रिंसिपल के पद पे भी कार्यरत रहे हैं। अरिहंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर की भूमिका इन्होंने निभाई है। उसके बाद CL चौकसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर में ये प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पद पे भी कार्यरत रह के होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके आज के व्याख्यान का विषय कुंडलिनी चक्रास एंड होम्योपैथी न्यू अप्रोचेस टू हीलिंग द बॉडी एंड माइंड है। मैं सर से आग्रह करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव हमसे साझा करें। सर प्लीज अपना व्याख्यान शुरू करें। जी मैडम, धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद सानी साहब का बोलूँगा, जिन्होंने मुझे पुनः एक अवसर दिया है कि मैं होम्योपैथी जगत में होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ में कुंडली और चक्रों के बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। क्योंकि हमारा प्राचीन पद्धति ही था कि हम अ, योग और साधना के तहत ही कार्य करते थे। जब हमारी पद्धतियां नहीं थी, जब चरक संहिता नहीं था, उसके पहले भी अपने को स्वस्थ होना रहता था। तो योग, प्राणायाम, चक्र, आसन, योग, इन सभी के सहयोग से ही हम स्वस्थ होते थे और आहार और निराहार का विचारधाराओं पे ही अपन कार्य करते थे। धीरे धीरे होम्योपैथी जगत का शुरुआत हुआ। डॉक्टर हेनीमैन के माध्यम से हम लोग होम्योपैथी से जुड़े और होम्योपैथी से जुड़ने के साथ साथ में उन्होंने, हेनीमैन साहब ने जो डायनेमिक कंसेप्ट दिया हमको कि होम्योपैथी क्योर बाय सिमिलियस क्यूरेंटर की पद्धति के तहत हम लोगों ने जब कार्य किया, तो उन्होंने एक अच्छी चीज बताई कि आपके शरीर में वाइटल फोर्स जो होता है वो एक डायनेमिक काम करता है, एक अध्यात्म के तौर पे काम करता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच चाहिए। आज के समय में साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हम लोग एक एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन सी मेडिसिन का कैरेक्टर किस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो मैं उसी को कोरिलेटेड करके आपका होम्योपैथी मेडिसिन, स्वास्थ्य और कुंडली चक्रों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले यह है कि मानव स्वास्थ्य शरीर के लिए बहुत सारी चीजें आवश्यकता है। एलोपैथी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो फिजिकल और फिजिकल ही बातें होती है कि वो स्वस्थ है, फिजिकल। मगर होम्योपैथी में आते हैं तो हमको बोला गया है कि होम्योपैथी सिस्टम कैसा होता है कि आपको मेंटल और फिजिकल दोनों ठीक होना है। सोशल का हेल्प होता है, बट मेंटल और फिजिकल है। मगर आज की जनरेशन में हम मेंटल, फिजिकल और सोशल एक्टिविटी के साथ साथ में अध्यात्म की वो बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। प्राचीन सभ्यताओं में होती थी कि कुंडलियां जागृत करना, चक्रों को मेंटेनेंस करना और किस चक्रों को किस तरीके से अपन उपयोग कर सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और पहले के ऋषि मुनि जो हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले के ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से ही बहुत सारी हमारे तकलीफें दूर होती थी। तो आशीर्वाद मतलब क्या है? उनके अंदर का जो एक मेडिसिनल पावर है, एनर्जेटिक पावर है, मेथोडोलॉजिकल पावर है, अध्यात्म शक्तियां हैं, वो जागृत होती थी, जिसके कारण वो हमको पावर सप्लाई करते थे या पावर देते थे, हमारी तबीयतें ठीक होती थी और बहुत सारे फायदे होते थे। योग की दृष्टिकोण से बात करें जाए तो चिकित्सा में बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जिसको हम योग से जोड़ा जा सकता है। कुंडली चक्र और आसन, ये आयुर्वेदिक का एक बेस ग्राउंड था पहले। आयुर्वेदिक में भी बोला जाता था कि आपको किस तरीके से आहार विहार रहना है, आध्यात्मिकताओं को ध्यान देना है और उसके साथ साथ में आपको ऊर्जा प्रमाणित करना है। आजकल हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड मटेरियल खाते हैं जिसमें हमारे को शारीरिक
एनर्जी क्रिएट नहीं हो पाती है, बीमारियां बहुत सारी हो रही है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर भी बोलते हैं आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, और बहुत सारी चीज़ों को वो कोरिलेटेड करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 युग होता है, 7 चक्र होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। तो हर एक एक लेयर्स का अपना अपना कार्य है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे जानने के लिए। और किसी भी लेयर्स के डिफॉर्मिटीज होती है या असंतुलन होता है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। आपने एक रेकी पद्धति सुना होगा, जिसमें ये सारे संतुलनों को जागृत करके मेंटेन्स किया जाता है, आपकी बीमारियां कैसे ठीक हो। सभी चक्रों का अलग अलग रोल है, जो आपका फिजिकल, मैथोलॉजिकल, आध्यात्मिकता और वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। और मानव शरीर की जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सबको सुधारने के लिए हम एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं कुंडली शक्ति से। हमारे पूर्व ऋषि मुनि भी इसी बारे में हमको ज्ञान देते रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ कुंडली, सभी को जानकारी है कि कुंडलियां कहाँ पे होती है। हमारे जो रिफ्स होते हैं, स्पाइनल कार्ड होते हैं, वहां पे बोला गया है। आपका मूलाधार है आपका रिफ्स के ही कंटेंट्स में होते हैं स्पाइनल कार्ड का, जहाँ से स्टार्ट होता है आपके सारे वाइब्रेशंस होते हैं। और हिप टू स्कल में ये सारे क्रियाओं को जोड़ा गया है, और हर एक क्रियाओं का अलग अलग कार्य होता है, जिसको हम स्टडी करते हैं। और ये ही हमारे शरीर का ब्रह्मांड है। हमें अपने अंदर की शरीर की ऊर्जाओं को जागृत करना पड़ता है, जिससे हम अपनी सारी क्रियाओं को मेंटेन्स कर सकते हैं और सभी चीजों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सुषुम्ना नाड़ी होता है, जिसके माध्यम से हम उन चक्रों को जागृत करते हैं, और प्रत्येक चक्रों का एक शुद्धिकरण होता है। और उसको जैसे जैसे हम मेडिटेशन के द्वारा डेवलप करते जाते हैं, हमारे सारे चक्र जागृत होते जाते हैं, और हमें बहुत सारी चीजें जानकारी भी मिलती है। आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा कि उनके पास में जितनी शक्तियां जागृत होती कुंडली शक्ति से, वो बहुत सारी चीजों की जानकारी दे सकते हैं, आपके शरीर के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके विचारों के बारे में, आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज बताते हैं। वही चीजें हमको यहाँ पे जानकारी लेना है। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम कुंडलियों को जागृत करें, सातों चीजों को जागृत करें, और जागृत करने के साथ साथ हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं और जो डिसबैलेंस हैं, उनको हम एक्टिवेट करें। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो बीमारी के कारण हमारे विचारधारा में सुसुप्तना आती है, विचारधाराओं के कारण हमारे कार्यशैली डिफर होती है, हमें कार्य करने की क्षमताएं नहीं होती हैं। इन सभी को देखते हुए बोला जाता है कि आपके कोई किसी न किसी एक आपके चक्र में वीकनेस है, कमजोरियां हैं, जिसके कारण आपको वर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आज हम ये देखेंगे द 7 चक्र गेटवे ऑफ एनर्जी, और हेल्थ और डिजीज को कोरिलेटेड करने की कोशिश करेंगे। सभी चक्रों का अपना अपना ग्रंथियों में, अपने हार्मोन्स में, अपने सिस्टम में, अपने ऑर्गन्स में, हर जगह किसी न किसी रूप में कार्य करता है, जिसके बारे में अवलोकन किया जाना है आज। आप लोगों ने स्टडी किया होगा, बुक्स में देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि हमारे 7 चक्र होते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जो हिप बोन के नीचे रहता है, L5 L6 के पास में होता है, जिसमें उत्तर जीविता, ग्राउंडिंग, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सब चीजें होती हैं। अगर हम मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं, तो हमारी बेसिक नॉलेज जो कंसेप्ट होता है, वो डेवलप होता है, और बेसिक कंसेप्ट के थ्रू ही हम सारी सभी चीजों को अपन एनर्जेटिक रूप से कार्य कर सकते हैं। सेकंड होता है स्वादिष्ठान चक्र होता है, जो हमारे नाभि के पास में होता है, जिसमें भावनाएं, सेक्सुअल एक्टिविटीज और कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, रचनात्मक दृष्टिकोण से अपन अगर बात करें, तो ये सब स्वादिष्ठान चक्र के बारे में होता है। कि बहुत सारे लोग एक एनर्जेटिक कंसेप्ट में काम करते हैं, अगर उनका स्वादिष्ठान चक्र जागृत है तो वो अच्छे से कार्य कर सकते हैं। नाभि चक्र के थोड़ा सा ऊपर अपन आते हैं, तो वो कहलाता है आपका मणिपुर चक्र, जहाँ पे हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है। इट मीन्स अम्बलाइकल रीजन, पार्ट ऑफ द अम्बलाइकल रीजन। वहां पे अपन बात करते हैं, तो वो अम्बलाइकल रीजन ही हमारा जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मेंटेन करता है। सपोज यू हैव टू सफर द इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, एंड सो मेनी व्हील पावर, लैक ऑफ व्हील पावर्स, ऑल टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन योर बॉडीज, दे आर मैनेज बाय द मणिपुर चक्र।
मणिपुर चक्र का ही कार्य होता है आपके अंदर में एक एनर्जी क्रिएट करना। उसके ऊपर थोड़ा आगे आते हैं तो ये कहलाता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। कई बार होता है कि हम बोलते हैं ना कि आपके हृदय में प्यार ममत्व तो नहीं है, मगर ये एक फैमिलियर कंसेप्ट है। अब हम उसको डिजीज कंसेप्ट में जोड़ते हैं तो वहां पे बोला गया है अनाहत चक्र क्या है, कि आपका जो हार्ट का डिसऑर्डर है, कोलैप्स होना, हार्ट अटैक आना, हार्ट बीट बढ़ना, एंग्जाइटी होना, ये सब चीजें अनाहत चक्र के डिस्टरबेंस से होता है। अगर अनाहत चक्र सही होता है, हृदय चक्र की बात कर रहे हैं अपन, अगर वो सही होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे रुकते हैं। आज की जनरेशन में जो कोलेस्ट्रॉल डेवलपमेंट हो रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और सप्रेशन हो रहा है, नर्वसनेस हो रहा है, और हार्ट फटिक्स हो रहे हैं, वो सब चीजें अनाहत चक्र की डिस्टरबेंस से है। और ये क्यों हो रहा है, अपन उसको पॉइंट को आगे भी डेवलप करके बात करेंगे अनाहत चक्र के बारे में। एक बेसिक जानकारियां दे रहा हूं मैं। विशुद्धांत चक्र, गला चक्र के जिसके बारे में होता है कि हमारे गले में जो होता है वॉइस होता है, हम बराबर बोल नहीं पाते, हमारे वो वर्ड्स अच्छे नहीं होते, कई बार हम गलत बातें बोल डालते हैं, हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, और थ्रोट प्रॉब्लम्स होता है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है। ये सब चीजें हमारे विशुद्धांत चक्र के रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट होता है अंजना चक्र, माने आंखों के पास का होता है जब हम विजन्स क्लियर नहीं रखता है, क्योंकि विजन्स ही हमारे माइंड्स को एक्टिवेट करता है कि हम किस दृष्टिकोण से क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो हमारे विजन्स पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच अच्छी है, हमारे कार्य अच्छे हैं। ये सारे दृष्टिकोण हमारे मेंटल सर्कुलेशन में जाता है, और ब्रेन हमको एक्टिवेट करता है कि हम किस तरीके से कार्य करना है और कैसा कार्य करना है। लास्टली है सहस्त्र चक्र, आध्यात्मिक संबंध या ज्ञानोदय, जिसमें बोलते जाता है कि मैथोलॉजिकल कंसेप्ट होता है कि हम एक अभी नया सिस्टम हमारा चालू हुआ है, प्रिडिक्टिव होम्योपैथिक्स। प्रिडिक्ट करना यानी हम किसी पेशेंट को देख के उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और बॉडी लैंग्वेज को देख के हम पहले से 70-80% डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है हमें। तो ये कब होता है, जब हम पढ़ाई करते जाते हैं, स्टडी करते जाते हैं, कोरिलेटेड करते जाते हैं, और वहां से हम किसी पेशेंट्स के सिम्टम्स को स्टडी करने के पहले हम उसके कैरेक्टर और विजन्स को स्टडी करते हैं, एंड आफ्टर देन वी आर फाइंड आउट विच मेडिसिन फॉर द आवर पेशेंट्स। ये सब हमारे को ग्रोथ करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, बाय हेल्प ऑफ द चक्रा, बाय हेल्प ऑफ द योगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर फैकल्टीज हैं जिन्होंने इस पे बहुत ज्यादा स्टडी किया है कि हमको अब होम्योपैथी मेडिसिन को योगा और साइंस के थ्रू जोड़ के हमको कार्य करना है। इसमें हमें बहुत सारा रिजल्ट आता है। पहली बात मैं बोलूंगा आपको मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र क्या है कि रूट चक्र, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 7 पॉइंट बताया था। रीढ़ का आधार, रीढ़ की जो हड्डियां होती है वहां पे, रीढ़ का जहाँ पे हम बैठते हैं वहां पे होता है रीढ़ का आधार, जो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व इट मीन्स द बैलेंस ऑफ द आवर बॉडीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज। इसका इंडिकेशन होता है रेड कलर से। रेड कलर हमारे ब्लड का कलर है, रेड, जो हमारे पूरे शरीर पे घूमता है, वो हमारे शरीर में सारे सर्कुलेशन को करता है। तो मेन हमारे बॉडी का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है ब्लड। तो ब्लड का कोरिलेशन मूलाधार चक्र से है। अगर हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होते चली जाएगी। नेक्स्ट होता है आपका इसमें कार्य करने की क्षमताएं, उत्तरजीविता, स्थिरता, ग्राउंडिंग, भौतिक जीवन शक्ति, ये सब चीजें हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा। हम बोलते हैं कि हमारा डायबिटीज है, शुगर लेवल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ब्लड में एसिडिटी या यूरिक एसिड का कंटेंट बढ़ गया, ये सब क्या है, रेड सिम्टम्स को इंडिकेट करता है मूलाधार चक्र को। अगर मूलाधार चक्र को हमको सही करते जाएंगे तो हमारे बहुत सारी चीजें जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन अपने आप होते जाएगा। इसके बाद हमारे को स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक चीजें बोला गया है, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट का तो ये बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि उसको थकान लग रही है, पीठ के नीचे दर्द हो रहा है, उसके इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई है, क्योंकि पृथ्वी तत्व हमको इम्यूनिटी पावर ग्रोथ करने की क्षमता देता है। अगर पृथ्वी तत्व ही कमजोर रहेगा तो हमको कब्जियत की शिकायत होगी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, और बहुत सारे ग्लैंड्स के प्रॉब्लम होता है। इसलिए पहले के लोग बोले जाते थे, वेद में बोला जाता था कि आपको पैदल चलना है। पैदल चलने का मतलब क्या है, आप जमीन अर्थ से आप रूट का उसमें कनेक्टिविटी होते हैं, और रूट आपको डेवलप करता है कि किस तरीके से आपको कार्य करना है।
इसमें बहुत सारी तकलीफें होती थी। गठियावात का शिकायत है, पीठ का दर्द होता है, चिंताएं होती हैं, हेजिटेशंस होते हैं। इसके लिए हमारे होम्योपैथी कुछ मेडिसिन है, कैलकिरिया कार, फॉर द फियर ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फिजिकल स्लगिशनेस। किसी को इस तरीके की कमजोरियां होती हैं, फियर होता है, फियर यानी आपका प्राकृतिक तौर से किसी न किसी प्रकार के आपदाएं या विकारों का डिफॉर्मिटीज होती है, तब हम कैलकिरिया कार के बारे में सोचते हैं। आर्निका मोंटाना, फॉर द फिजिकल ट्रॉमा अफेक्शन ऑफ द लोअर बॉडीज। लोअर बॉडी मीन्स लोअर लिम्स, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ड्यू टू दे आर कनेक्ट द अर्थ। अगर वहां पे हमारा मूलाधार कमजोर होता है तो हमें को इस तरीके के शिकायतें, जोड़ों का दर्द होता है, पैर का तकलीफ होता है, एंकल जॉइंट्स में पेन होते हैं, इन सब चीजों में हम आर्निका मोंटेना देते हैं। और हम मेट डीप डिप्रेशन एंड द लॉस ऑफ विल टू लाइव। जब हमारा मूलाधार कमजोर रहेगा तो पृथ्वी तत्व ही कमजोर होता है, तो हम जीवन के प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होते हैं, हमारा मन सुस्त होता है, किसी प्रकार का कार्य करने की क्षमताएं नहीं होती, किसी को विचारधारा नहीं आता, तब हम औरामेड देते हैं। आर्सेनिक एल्बम, फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी एंड सेवरल्स, अननोन फियर विदाउट एनी रीजंस, फियर ऑफ डेथ होती है, तो हम इस चीजों के बारे में बात करते हैं। साइलिशिया, साइलिशिया मेडिसिन भी है, वीकनेस ऑफ द बोन्स, लैक ऑफ ग्राउंडिंग। ये सारी चीजें मूलाधार तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर हम मेडिटेशन और प्रॉपर वर्क करते हैं तब ये सब चीजें हमको अच्छा लगता है। योग में बोला गया है आप योगासन करते हैं, माउंटेन पोज, वॉरियर पोज और मूला बंदा पोज में अपन कार्य कर सकते हैं। सेकंड है अपना स्वादिष्ठान चक्र। ये नाभि के पास का चक्र है, निचला पेट का हिस्सा होता है, जहाँ पे हम अम्लाइकल रीजन है, बिलो द प्रोस्टेट रीजन की बात करते हैं। यहाँ पे तत्व है पानी का तत्व, क्योंकि हमारा यूरिनरी ब्लेडर जो है इसी बेस पे पैंट पॉइंट पर स्टोर होता है, इसलिए स्वादिष्ठान चक्र का कार्य होता है कि आपके भावनाओं को कंट्रोल करना। कई बार होता है कि हम यूरिन पास करने को सोचते रहते हैं, मगर कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ क्लासेस चलते रहती है, तो हम नहीं जा पाते हैं, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये क्यों? कि वाटर का डिसबैलेंस होता है, डिसबैलेंस के कारण हमारे मेंटल सर्कुलेशन चेंज होता है और सेंसरी नर्व डिस्टर्ब हो जाता है। उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडीज में। और यही बोला जाता है कि अगर बहुत समय तक आप वाटर लेवल को डिस्टर्ब करते हो तो आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, यूरिन प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें डिसऑर्डर ऑफ द वाटर कंटेंट्स के कारण होता है। सेकंड बोला गया है कि आपको भावनात्मक, इमोशनल है, एक्साइटमेंट है, सेक्सुअलिटीज है, ये सभी चीज कहाँ पे है? आपका अम्लाइकल रीजन के नीचे है। तो ये सारी चीज स्वादिष्ठान चक्रों का है। बहुत बार होता है कि हम किसी कार्य को नहीं करना चाहते, केवल हमारा वेज स्टेफिस एग्रिया, एसिड फॉस, लाइकोपोडियम कंसेप्ट में जाता है, तो हम उस सब समझना चाहिए कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र कमजोर है, तो उसको डेवलप करने के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। ये सब की डिसऑर्बिटिस के कारण होते हैं। बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि वो स्टडी में ध्यान नहीं देते, अनर्गल बातें करते हैं, किसी और चीजों में लगे रहते हैं, तो उनके लिए है। मगर जिनका स्वादिष्ठान चक्र अच्छा होता है वो क्रिएटिव वर्क होता है, रचनात्मक कार्य करते हैं, उनके बारे में बहुत सारे क्रिएटिव वर्क होता है, वो बहुत अच्छे से सब चीजों को डेवलप कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है। सीपिया के बारे में बोला गया है, सीपिया लेडीज मोस्ट इमोशनली फैक्टर में बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए वो एक कंसेप्ट होता है स्वादिष्ठान चक्र का। सेकंड, पल्सटीला बहुत ज्यादा एग्रेसिव, एक्टिव, ब्यूटीफुल लेडीज रहती है, इसलिए वो पल्सटीला के कंसेप्ट में है। लेकेसिस को बोला गया है, लेकेसिस वाले सांप से रिलेटेड है, वो पानी में ज्यादा रहते हैं, तो पानी का डिसऑर्डर होता है, वाटर कंटेंट का डिसऑर्डर के कारण अगर इस तरीके की कोई बातें होती हैं तो अपन लेकेसिस सोच सकते हैं। लेगेसिस का मैंने एक और पॉइंट लिखा है, जेलिसिस होते हैं, मिड्स मूड स्विंग्स होते हैं। पानी का कार्य है बहाव करना, तरंगे लहर पैदा होते रहती है, तो लहरों का जिस तरीके की स्थिरता नहीं है, वैसी लेगेसिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें स्थिरता नहीं रहता, मूविंग्स होते रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इस तरीके के कार्य को हम देखते हैं तो हमको लेगेसिस मेडिसिन देना चाहिए एज ए पॉइंट ऑफ होम्योपैथी। बट हमें स्वादिष्ठान चक्र को अपडेट करने की जरूरत है, उसके लिए हिप ओनर्स, देवी पोज और पेल्विक डिटेल्स जैसे योग आसन का सहारा लेना चाहिए। नंबर थर्ड होता है मणिपुर। मणिपुर नाभि चक्र कहता है, पेट का अम्लाइकल रीजन के ऊपरी हिस्सा पे है, जहाँ पे अग्नि तत्व है, स्टमक का कंटेंट होता है, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट को एसिडिटी की शिकायत होती है, पेट में जलन होते रहता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो उनका क्या है कि आपका मणिपुर चक्र जो है वो
डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्ब होने से क्या हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, आपको प्रॉपर डाइट प्रोसेस नहीं है, आप प्रॉपर अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस है। ये होता है स्ट्रेस के कारण होता है। आपने देखा होगा, मैंने इसमें लिखा है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, मधुमेह माने डायबिटीज है। ये डायबिटीज आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका कारण है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस होने के कारण क्या हो रहा है कि आपका नाभि चक्र के पास में जो आपका पैंक्रियास है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। पैंक्रियास के डिस्टर्ब होने के कारण आपका डायबिटीज के कंसेप्ट क्रिएट हो रहे हैं, डाइजेशन इनडाइजेशन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है। इसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। आज के हम युग में देख रहे हैं कि हमको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब कहाँ से हो रहा है, आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो गया है, इसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। अगर हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। डायबिटीज का हम ट्रीटमेंट मेडिसिन से कर रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट नहीं है, ये कंट्रोल हो रहा है। वी वांट टू ट्रीट द पेशेंट्स कैरेक्टर्स ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। पैंक्रियास का सिस्टम को हमको ठीक करना है, ना कि मेडिसिन को देके उसको ठीक करना है। आप लंबे समय तक डायबिटीज की मेडिसिन दे रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है, मगर उसका पैंक्रियास ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट क्या मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट आपका पेंटॉप डीएस ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, आपका डायबिटीज को टाइमिंग के लिए कंट्रोल करने की चीज़ें हैं, बाकी कुछ होना नहीं है। तो हमें अब धीरे धीरे होम्योपैथी जो हमारा डायनेमिक कंसेप्ट है, डायनेमिक पावर है, उसको अध्यात्म के साथ जोड़ के हमको ट्रीट करना है, जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम लोग भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए पेशेंट में। लॉट ऑफ पर्सन्स आर पीपल्स, दे आर ट्रीटेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द योगा एंड आसना। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू हैव टू अप्लाई द चक्रा, जिसमें बोथ पोज है, ट्विस्ट है, अग्निसारा है, प्राणायाम है। ये सब चीजों को हमको करना चाहिए, योग आसना है, ये सब चीजें को करने की तरीका होती है। कुछ मेडिसिन है, आपको ही मालूम है, नक्सोमी का जो है गैस्ट्राइटिस कॉमन डिसऑर्डर होती है, उसमें देते हैं लाइकोपोडियम है, वीकनेस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों में लीवर से रिलेटेड होती है। और 90% आप किडनी स्टोन, गाल स्टोन को भी लाइकोपोडियम से ठीक कर सकते हैं। ये मेरा भी प्रैक्टिकली अनुभव है कि मैंने देखा है कि लाइकोपोडियम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द मोस्टली वी आर अप्लाई फॉर द किडनी स्टोन, गाल स्टोन, even diabetes. Lot of persons they are treated by the lycopodium. नंबर फोर्थ है आपका आस्थाना। आस्थाना चक्र मीन्स कहाँ पे है ये, आपका हृदय चक्र के पास में है। हम लोग आज की तारीख में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, फियर हो रहा है, घबराहट हो रही है, अनकॉन्शियस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। ये अनाहत चक्र क्या हुआ है कि हम जब अच्छे से कार्य करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम वायु का जो ब्रीदिंग्स है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को हम जब कंट्रोल करते हैं, तो हमारा अनाहत चक्र होता है। पहले स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो हमारे मास्टर रहते थे, टीचर रहते थे, गुरुजन रहते थे, वो हमें प्राणायाम, योग शिक्षा का सब ज्ञान देते थे। आज वो सब खत्म हो गया, हमें एक लंबी सांस ही नहीं लेना आता है कि हम कितने समय तक हमको याद रहे कि हम सांस लिए कि नहीं लिए हैं। लाइफ चलते जा रही, वी आर सर्वाइव द लाइफ, नॉट ए मेंटेन द योर इनर्ट पावर्स। हम अपने अंदर को देख ही नहीं रहे हैं, तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट वी आर ट्रीट द लॉट ऑफ द कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स इन वी ऑफ द अनदर पैथीज आर होम्योपैथिक, वी आर प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर मीन्स क्या हो गया कि हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इससे नहीं तो इससे ठीक हो जाएगा, इससे नहीं तो इससे ठीक हो जाएगा, हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है, वी आर द ट्रीट द पेशेंट कंप्लेन और सिम्टम्स, नॉट अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, अब बहुत खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम खेलना नहीं है, हमको ट्रीटमेंट करना है। वी आर द फिजिशियन एज फॉर द हैनीमैन कंसेप्ट, कि हम लोग फिजिशियन है, हमको ट्रीटमेंट करना है, सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है। जहाँ पे हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन डायनेमिक काम कर रहा है, तो हमको डायनेमिक ही योगा और चक्रों को लेके कार्य करना है, तो पेशेंट डेफिनेटली ठीक होगा। सो यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन लिखा है, इग्नेशिया अमारा करके मेडिसिन है, जो ग्रीफ हार्ट ब्रिक्स, इसमें काम आता है। क्रिटिकस ऑक्सी जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो हमारे गुरुजन हमको सिखाते हैं कि भाई कैक्टस ऑक्सी और क्रिटिकस जी, इट इज ए हार्ट टॉनिक।
हम जब पढ़ाई भी करते तो हमारे सर लोग बोलते थे, गुरुजन बोलते थे कि ये मेडिसिन यहाँ देने से बहुत अच्छा फायदा करता है, तो हम वो सब चीज अप्लाई करते थे। स्टेफिस है, सप्रेशन इमोशनल में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये इस इमोशनल कहाँ पे है, ये हार्ट से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इमोशनल दे आर रिलेटेड द ब्रेन, मगर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, और हार्ट थ्रू ब्रेन में वो एक्टिवेट होता है कोई भी चीजें। जब सांप सामने आता है हम देखते हैं तो हमारा ब्रेन बाद में काम करता है, हार्ट बीट जल्दी बढ़ जाता है, फिर हमको डर लगता है कि क्या कैसा है। तो ये सब चीजें हमको एनालिसिस करना है कि सप्रेशन को कैसे ट्रीट करना है, एंजाइटी को कैसे ट्रीट करना है, जेलस को कैसे ट्रीट करना है। ये डिपेंड करता है कि हम किस बेस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे। नेट्रम्यूर के बारे में यूं है, सप्रेस्ड है इमोशंस, इमोशनल बहुत ज्यादा सप्रेस होते रहता है, तो वहाँ पे नेट्रम्यूर का कंसेप्ट है। इमोशन सप्रेस होगा, इट इज डिपेंड द मेंटल सिम्टम्स, इमोशंस। बट मेंटल सिम्टम डिसऑर्डर होगा तो फिर अपने आप वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका मेंटल डिप्रेशन हुआ तो वो हार्ट पे ही जाएगा फाइनली। हार्ट पे क्यों जाएगा कि सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा हार्ट पे सेंट्रलाइज होता है। तो जब फीलिंग्स हमारे हार्ट तक जाएगा तो वहां पे हार्ट का फंक्शन वीक होने लग जाता है, और मेंटल इमोशनल कारण हार्ट बीट भी कम होने लगता है धीरे धीरे। एंड फाइनली इन डिप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, शॉकिंग न्यूज में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमको ये चीजें देखना है कि हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक ही नहीं है, उसका रीजन, व्हाट आर द रीजन ऑफ हार्ट अटैक। आइदर आर इमोशनल्स, आइदर आर डिजीज। दो कैरेक्टर होते हैं। एक डिजीज कैरेक्टर होता है जिसमें एज पर व्यू ऑफ द एलोपैथिक हम बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, और आपका हार्ट बीट बढ़ गया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। तो ब्लड सर्कुलेशन दे आर रिलेटेड ऑफ द ब्रेन। आपका जो इमोशंस और कैरेक्टर जो साइड से होता है उसके कारण ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वो सब चीजों को हमको एनालिसिस करना है। यहाँ पे है योग के बारे में, ऊट पोज, ऊट का जो कैरेक्टर होता है चलने का, जिस तरीके से चलता है वो हमको एक्सरसाइज उस तरीके से करना चाहिए कि ऊट एक बार बैठता है एक बार उठता है, तो उससे हमारा एक रिप्स का कंसेप्ट होता है वो जनरेट होता है, और उसके बाद में हमारा अनाहत चक्र जागृत होता है और हम उस पर कार्य करते हैं। ब्रीज पोज, जैसे जिम जाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं अपन बाइसेप्स बनाने के लिए, तो एक ब्रीज पोज का कंसेप्ट है, उसको हमको जागृत करना चाहिए। भक्ति योग मेडिटेशन से रिलेटेड है कि अगर हम उसमें जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग इमोशंस होते हैं, सप्रेस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, भक्ति योग की ओर जाते हैं, थोड़ा सा मंदिर जाते हैं, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। क्यों? कि वहाँ की एक एनर्जी क्रिएट होती है जो हम पे रिसीव करते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व होते दिखता है। नेक्स्ट है आपका विशुद्धा चक्र, थ्रोट। शरीर में सबसे ज्यादा बोला जाए कि किसी चीज का इम्पैक्ट पड़ता है तो थ्रोट का होता है। हम किसी से किस तरीके से बात करते हैं, हमारे बातों से किस तरीके से उनको इम्पैक्ट पड़ता है। हम अच्छा बोलते हैं मगर हमारी आवाज बहुत मोटा है। कई लोग की बातें इरिटेटिंग बोलते हैं मगर उसका स्वर अच्छा है, तो लोग उसकी बातों को बुरा नहीं मानते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? विशुद्धा, विशुद्ध शब्द ही है कि विशुद्ध, कि हम उसको अशुद्धि से शुद्धि की ओर ले जाए अपने थॉट्स को। क्योंकि थॉट्स दे आर कनेक्टेड ऑफ द योर मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क। गला जो है आपका थ्रोट रीजन होता है, आपके माइंड सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है, और उसकी एक्टिविटीज जो होती है पूरी बॉडी को कवर करता है। इसीलिए इसमें संचार है, सत्यता है, रखनी चाहिए। अगर आप कोई चीजों को झूठ बोलते हो आप, तो आप दिमाग से सोचे मगर बोल नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मगर किसी को वॉइस थ्रू बोल दिया आपने कि मैं झूठ बोला, तो आपके एट ए टाइम आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही हम झूठ बोलते हैं, किसी चीज को ऊंची आवाज में बोलते हैं, किसी को डांटते हैं, तो हमारा तुरंत माइंड एक्टिवेट होता है कि हमने शायद गलत किया, और उसका फ्रिक्वेंसी हमारे को कहाँ आता है, हार्ट पे आता है। एंड आफ्टर देन होल बॉडी दे आर सर्कुलेट। फिर हाथ पैर कांपने लगना, ट्रेमलिंग्स होना, ये सब चीजें शिकायतें होती हैं। तो हमको विशुद्धा चक्र को क्लियर करना चाहिए, जिससे हमारा कोई भी एक्टिविटी ऐसा ना हो कि जिससे वो माइंड और फिजिकल दोनों एक्टिविटी को डिस्टर्ब करे। इसके पहले की जैसे मैं बताऊंगा, चौथे में हम अनाहत चक्र के बारे में गए थे। ये हार्ट से रिलेटेड है, तो ये हार्ट की एक्टिविटीज को कवर करेगा। मगर विशुद्धा चक्र क्या कर रहा है, माइंड को भी, मैंने मेंटल सिम्टम को, सेंसरी नर्व मोटर नर्व्स को पूरा कंट्रोल करता है, और उसके कारण डिस्टरबेंस पैदा होता है, तो पूरी फिजिकल एक्टिविटी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे मैंने लिखा है
थायराइड जो है ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करता है अगर हमारा विशुद्ध चक्र सही नहीं है तो। थ्रोट इन्फेक्शन होता है, टाउंसलाइटिस होती है, ये सब प्रॉब्लम छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को तकलीफ देती है। थ्रोट प्रॉब्लम्स होता है तो फीवर आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन मैंने मेंशन किया है। फास्फोरस जो होता है वोकल कार्ड्स के लिए है। लेगेसिस फियर ऑफ एक्सप्रेशंस, अगर हम कोई एक्सप्रेशन करते हैं, कोई गलत तरीके से बोलते हैं या ऐसा करते हैं तो हमको एक डर लगने लग जाता है। बेलेडोना है, थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए होता है। बेरेटा कार्व है, स्टाइनिस एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। कई बच्चों को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जो बेरेटा कार्व के होते हैं, उनको तरीके से अच्छे से बात करने नहीं आता है, तो हम अगर बेरेटा कार्व देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया है कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट ठीक होते जा रहे हैं, जबकि एलोपैथी में और अदर पैथियों में और कई जगह बोला जाता है कि ठीक होगा ही नहीं। मगर यहाँ पे एक डायनेमिक कंसेप्ट है और धीरे धीरे बच्चों को बोला जाता है कि आप कौन सी क्रिया कैसे करो। जैसे स्कूलों में बोला जाता था कि हमको गार्गलिंग करना है, साउंड क्रिएट करना है। पहले स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता था, हमको भी पढ़ाते थे हम जब गांव में पढ़ते थे तो, कि वहां पे चिड़िया की आवाज निकालो, पक्षी की आवाज निकालो, बंदर की आवाज निकालो। तो ये क्यों होता था? वी आर ट्राइंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वॉइस क्रिएटेड बाय योर वोकल कार्ड्स। और उसका रीजन क्या था? कि दे आर एक्सरसाइज। मान लीजिए एक एक्सरसाइज होता है, अगर आप श्वान का आवाज निकालते हो, चिड़िया का आवाज निकालते हो, कौवा का आवाज निकालते हो, तो क्या है? आपका एक वोकल कार्ड का एक एक्सरसाइज है। जैसे हमारे फिजिकल एक्सरसाइज होता है, हम जिम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, वैसे ही हमको इनर्ट पावर को डेवलप करना है। तो कैसे करें? हाउ कैन बी पॉसिबल? तो उसके लिए जो पहले की जो शिक्षा होती थी, गुरुजन होते थे, वो इस तरीके से बताते थे कि आपको वोकल कार्ड को कैसे हम शुद्ध करें। तो जब आप उस तरीके से आप आवाजें निकालते हैं तो धीरे धीरे आपकी डिफॉर्मिटीज खत्म होती है। और यहाँ पे विशुद्धा चक्र में हम की आवाज है। अगर आप कभी भी हम करके बोलते हैं तो आपका थ्रोट में ही उसका प्रेशराइज होता है और प्रेशर पड़ता है, तो वो उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है बोलने से। तो ये वाइब्रेशन ही जो है आपके वो उन सब चीजों को क्रिया करता है और एक एक्सरसाइज का रूप लेता है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें शुद्धि होती है। और आगे चल के अगर हम अच्छे से इसको एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे वॉइस में एक मैग्नेटिक पावर हो जाता है, कि जैसे कई वो लोग होते हैं ना, कुछ बोलते हैं तो उसकी बातें सभी सुनते हैं। तो सुनते हैं तो क्या हो गया? क्या आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज किसी तो ने है, लिखा बहुत है बढ़िया आवाज नहीं आवाज है। आ रही है। आवाज बहुत बढ़िया है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। सॉरी सर, इन्हीं लोग अभी का, किस। उनका अपना पर्सनल मोबाइल का अति होगा, लेकिन आवाज तो हाँ, मैं बैठ कर सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया सुन रहा हूँ। जी 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 सर, प्रणाम आप सर। चलिए सर, आवाज ठीक है, उन लोग का अपना ओके, प्रॉब्लम होगा। जी सर, जी सर, जी सर। तो यहाँ पे सर विशुद्धा चक्र में शोल्डर स्टेंट है, शेर की सांस है, जप है। जो मैंने पहले एग्जांपल के तौर पे दिया कि हमारे गुरुजन हमको इस तरीके से सिखाते थे कि भाई आपको विशुद्ध चक्र को कैसे साबित करना है। तो उस समय में ऐसा कोई योग साधना प्राणायाम का स्टडी नहीं होती थी, मगर पुराने गुरुजन को सब मालूम रहता था कि आपकी कौन सी क्रियाओं को कैसे एक्टिवेट करना है, उस बेस पे होती थी। नेक्स्ट है सर आपका यहाँ पे अंजना। सॉरी सर, अंजना सर, थर्ड आई चक्र, भौहों के बीच में बात होती है। सिंपल बातें हैं सर, प्रकाश का मेडिटेशन है। सिंपल, हर कोई बोलता है कि मेडिटेशन करना चाहिए आपको। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हम जैसे ही बैठते हैं, आंख खुला हुआ है हमारा, तो हम कुछ भी विचार नहीं आता। मगर जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमको बहुत सारे विचार आते हैं। कॉलेज का आएगा, स्कूल का आएगा, घर का आएगा, परिवार का, बहुत सारी विचारधारा आते रहते हैं। तो इसमें बोला गया है कि सर आपको वो विचारों को रोकना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल का मतलब जो फ्लो हो रहा है, जहाँ पे आपका विचार जा रहा है, जाने दीजिए उसको। तो आप बैठे एक ही जगह है, तो आप जब आपके विचार को जाने देंगे कि भाई हम कॉलेज लाइफ में थे, हम इनसे बात करते थे, आप सोचने दो कितना दूर जाएगा वो। थोड़ी दूर जाने के बाद में आपकी विचार शक्ति पुनः आपके सेंटर पे आ जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन होते जाएगा, तो एक समय के बाद में आपका दोनों भावों के बीच में एक प्रकाश तत्व जागृत होता है, जो दिखता है प्रकाश तत्व। ये अध्यात्म की बात है। मगर हम इसमें अगर होम्योपैथी से रिलेटेड करें और एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर बात करें,
तो हम जब किसी पेशेंट को स्टडी करते हैं, पेशेंट का एनालिसिस करते हैं कि हमको कौन सी दवाइयाँ कैसे देना है, तो हमको उसकी हर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना रहता है। और उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमको मेडिका का मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन के कैरेक्टर सिमिलर हैं वो देखना है। तो वो कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। पहले एक होता था कि हमारे पास नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो हम किसी मेडिसिन पे एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं पहुंच पाते थे। हम उस मेडिसिन के आसपास ही घूमते थे। कोई पेशेंट 10 सिम्टम बता दिया तो हम 4 सिम्टम को ही एनालिसिस करके वो मेडिसिन देते थे। बाद में दूसरी बार आया तो फिर दूसरी मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन, ऐसे करके हम पेशेंट को महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद ठीक कर पाते थे। मगर अभी स्थितियां हो गई है कि हम कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो रही हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद और सभी लोगों के मार्गदर्शन में, अब ऐसा है कि सर 10 क्या 15 केसेस या सिम्टम भी पेशेंट लेके आ रहा है, न्यू एंड ओल्ड सिम्टम। तो हमारा एक कंसंट्रेटेड, एक फिक्स एक्यूरेट मेडिसिन पे जा रहा है। तो एनालिसिस क्या हो गया, हमको सराउंडिंग में नहीं जाके एक्यूरेट पॉइंट पे हम जा रहे हैं और एक मेडिसिन चूज कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अब बुक्स भी पढ़ रहे हैं, नेट भी जा रहे हैं, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको ज्ञान मिल रहा है। तो वो तत्व हमको जब मिलना चालू हो गया, तो हम एक्यूरेट मेडिसिन को कैसे पहुंचे, उसके लिए हमको ये स्टडी जरूरी है कि हम अपने अध्यात्म शक्तियों को जागृत करें। नहीं तो आज भी होता है कि कोई सिम्टम पेशेंट लेके आता है तो 5-6 मेडिसिन में हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी दवाइयाँ दें, कौन सी दवाइयाँ ना दें। तो हमको एक्यूरेट लेना है। तो एक हमारा थर्ड आई विजन होती है। कई बार होता है कि पेशेंट आता है, उसको देखते ही हमारे मन में आता है कि ये वाली मेडिसिन देने से इसको ठीक हो जाएगा। सिम्टम उसने कुछ भी नहीं बोला, बाद में हम वो मेडिसिन दे रहे हैं तो उससे पेशेंट ठीक भी हो रहा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो ये है एक आपका अध्यात्म शक्ति जागृत करना। वो कोरिलेटेड होता है, जस्ट लाइक टेलीपैथी। हम सभी जानते हैं टेलीपैथी क्या है। और पहले एक युग में होता भी था टेलीपैथी कि यहाँ से बैठे बैठे आदमी बहुत दूर के लोगों से बात कर लेता था, जस्ट लाइक मोबाइल और इंटरनेट। मगर हम उसको देखे नहीं है तो भरोसा नहीं करते। मगर जब हम प्रमाण की ओर जाते हैं, कार्य करना चालू करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि भाई, कि हम अगर उस चीज को जागृत करते जाते हैं अपनी क्रियाओं को, तो डेफिनेटली हम भी वो कर सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनि ने किया हुआ है। ये हमारा ग्लैंड्स होता है। जो आपका माइग्रेन की शिकायत होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की शिकायत होती है, आईज में कैटरेक्ट की शिकायत ज्यादा हो रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंजना शक्ति जागृत करने से होगा। बेसिक कुछ मेडिसिन है, बेलेडोना है, लिगोरेस है, एनाकॉर्डियम है। ये एक बेसिक सिम्टम की बात मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी इस पेशेंट के कैरेक्टर सिम्टम के हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं, जो डिपेंड करता है किस तरीके से कार्य करेगा। नेक्स्ट है सहस्त्र चक्र। सहस्त्र चक्र के बारे में बोला जाता है कि ये सर के ऊपर है सहस्त्रार्ष में, तो ये इस जगह को बुलाते हैं। अभी भी हम बैठे बैठे अपन महसूस कर सकते हैं, सर के थोड़ा सा ऊपर, आधी इंच ऊपर अगर हम कुछ देर के लिए अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे, तो हमको महसूस होगा कि हमारा ब्रह्मास्त्र चक्र में गर्मी है कि ठंडीपन है। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि कभी भी आप टाइम निकाल के इस तरीके से हाथ को बाल से टच नहीं करना है, बाल से थोड़ा ऊपर रखना है, एक आधी इंच ऊपर। अब कुछ सेकंड के लिए ध्यान रखना है, तो आपको देखेगा कि गर्मी महसूस हो रही है या ठंडी महसूस हो रही है, या कुछ भी नहीं रहेगा। अगर गर्म महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा है, जो एक महसूस हो रहा है। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ से गर्मी कभी भी नहीं निकलनी चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन करना है, स्वास्थ्य ध्यान देना है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और चेतना शक्ति जागृत करती है ये। हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, क्योंकि हमारा हेड पे ही सारे नर्वस सिस्टम है, आईसीयू बॉक्स वहीं पे है, हमारा कॉम्पिडेंट है, तो वो हमारा सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी पावर को मैनेज करता है। तो उसको हमारे को कूल रखना है, ठंडा रखना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं रखते हैं तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हुई होती है। जैसे हम गुस्सा करते हैं किसी बात पे, तो उसके बाद में हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। तो हमको मेडिटेशन के साथ साथ सहस्त्रार्थ क्रियाओं को जागृत करने की कोशिश करना चाहिए, स्मूथली, फोर्सफुली नहीं उसमें। क्योंकि बोला गया है कि अगर किसी भी चक्र को फोर्सफुली जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत सारी तकलीफें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं और निगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। ये दोनों प्रकार के कार्य करते हैं हमारे शरीर पे, योग शक्तियां जो होती हैं। उसमें बोला गया है कि आपको मेडिसिन भी है, नेट्रम्यूर भी है। नेट्रम्यूर को इसलिए बोला गया है कि नमक है, नमक है ना, समुद्री तत्व है।
समुद्री तत्व का रीजन होता है कि सारा ब्रह्मांड का जो सार है एक समुद्र के अंदर ही है। ऐसा अध्यात्म ऋषियों का कहना है कि आपका जो भी क्रियाएं होती हैं, समुद्र स्थल है, विष्णु भगवान को भी बोला जाता है कि क्षीर सागर में है, तो ये सब चीजें एक कोरिलेटेड होता है, तो हमको उस ब्रह्मांड शक्ति को जागृत करनी होती है, इसलिए हम उसको अप्लाई करते हैं। बाकी बहुत सारी मेडिसिन है, आपका कैनाबिस इंडिका है, और मेटालिकम है, डीप डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब चीजों में है। और योग का है मुख ध्यान, ज्ञान योग। नेक्स्ट थोड़ी सी और बात मैं बोलूंगा आप लोगों की में कि जागृत होती है जो चक्रों का हमारा, एक मिनट से कोई है, होम्योपैथी में चक्रों कैसे, चक्रों की रुकावट बीमारियों का कारण बनती है। प्रत्येक चक्र में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, पिछले आघात होना, चक्रों का डिफॉर्मिटीज होती है। हम इसमें जाते हैं सर, कभी कभी कॉलमिस्ट के पास जाते हैं, भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, तो वो खुद ही बोलते हैं कि आपका कौन सा ग्रह डिस्टर्ब है, कौन सी क्रियाएं डिस्टर्ब है, जिसके कारण आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका एक्टिविटी नहीं हो रहा है। ये कॉलमिस्ट का कंसेप्ट है, क्योंकि हमारा भारत देश उसमें भी लगा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे रत्नों को ग्रहण करते हैं, पहनते हैं, तो सेम थिंग वो प्रैक्टिकल चीज है जो हम पहन रहे हैं, उसको मानते हैं कि भाई आपको स्टोन पहनना है, पुखराज पहनना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि चक्रों का जो रोल है कि हमें अपने चक्रों को जागृत करना है, सेवन चक्र जो है, और मैं उनमें से किसी भी चक्र की जो कमजोरियां हैं, जो हमको लगता है कि हमारा याददाश्त कम हो रहा है, हमारा एक्टिविटी कम है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, हमारे बीमारियां बहुत हो रही है, इम्यून पावर कम हो रहा है, तो हमको ये ध्यान देना है कि हमारे कौन से चक्र की कमजोरियां हैं, हमको उस चक्र को जागृत करने के लिए उस मंत्र या उन शब्दों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि साइंस भी बोलता है कि साउंड इज मेन एनर्जी, साउंड से ज्यादा एनर्जी किसी में नहीं है। तो आपको वो शब्दों को ही जागृत करना है। उदाहरण के लिए जैसे रूट चक्र रुकावट है, रूट चक्र में बोला जाए हिप बोन के पास में, उसमें थकान लगना बहुत ज्यादा, कई लोग होते हैं कि थके थके रहते हैं, चिंतित रहते हैं, ग्राउंडिंग की कमी होती है, उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें लाइफ में, कैसा करें, तो उनको रूट चक्र को जागृत करना होता है। हार्ट चक्र के बारे में मैंने बताया है सर यहाँ पे कि हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र के बारे में, कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो एज फॉर मेडिकल कंसल्ट बोला जाता है कि भाई आपको शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ब्लड प्रेशर हो रहा है। नमक खाना बंद कर दिया फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो सेकंड हमारा ओपिनियन होता है कि आप टेंशन ज्यादा लेते हो, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर है। टेंशन भी अगर वो रिलीव करने की कोशिश करता है, तो थर्ड हम उसको बोलते हैं कि आप कोई बहुत पुरानी बीमारी में बहुत सारी मेडिसिन खाए थे, तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया। फाइनली हमको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता, उसको कोई बहाने हमको नहीं मिलता, तो हम फिर फाइनली बोलते हैं कि आपका हेरिडिटी है ब्लड प्रेशर, तो आपको ही रहेगा। तो लॉट ऑफ एक्सक्यूज बाय द आवर फील्ड्स। ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं होते, रीजन होते भी हैं, मगर यहाँ पे बोला गया है कि अगर हार्ट चक्र को हम उसको मेडिटेशन करके अगर कंट्रोल करते हैं, उसका सिंपल प्रोसेस है, आपको ये मेडिटेशन करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांसों का वेव जो है 1 2 3 4 5 करके गिनती भी करना है। तो आप जब कंटिन्यू इस तरीके की क्रियाएं करते हैं, तो आप हार्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, हार्ट को कंट्रोल मीन्स हार्ट का पल्पलेशन को कम ज्यादा करने की आपकी प्रैक्टिस होने लगती है, तो अपने आप वो ब्लड प्रेशर की शिकायतें दूर हो जाती है। थ्रोट चक्र के बारे में है, गले का चक्र है, थायराइड, आज के समय में बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको क्या है कि हम किसी भी चीजों को कैसे भी बात कर रहे हैं, मर्यादाहीन बात कर रहे हैं, आवाज ऊंची करके बात कर रहे हैं, लाउड साउंड में गाने सुन रहे हैं, तो इस सब चीजों को देखते हुए बोला जाता है कि आपको ये सब को कंट्रोल करना है, तो आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको चक्रों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे इलाज की तरह प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करते हुए चक्रों का भी इस्तेमाल वैसे ही है। सिद्धांत है आपका कि आपको किन चक्रों को किस तरीके से कर। हम लोग और इंतजार कर लेते हैं जी। वैसे आप देख रहे होंगे कि फणिभूषण जी ने जो चर्चा किया है चक्र का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। और ये चक्र हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। और हम लोग पेशेंट्स जब हमारे पास में आते हैं तो कहते हैं सर मुझे कमजोरी लग रहा है,
तो कमजोरी का हम लोग उस समय में बहुत कुछ ये अध्ययन नहीं कर पाते हैं कि कमजोरी कहाँ लग रहा है। तो अगर आप कुछ डायग्नोसिस में केस टेकिंग के समय में आप देखेंगे तो, और अगर आपको चक्र का ध्यान होगा, चक्र की जानकारी होगी, तो आप निश्चित रूप से उसका ये है। और मेडिसिन का देखिए, इन्होंने जो सारी दवाइयों का जो चर्चा किया, उन सभी दवाइयों में आप देख रहे होंगे कि आपको मेडिसिन सिलेक्शन करना चक्र के जानकारी से और आपको कितना आसान होता है। और इस तरह से आपने देखा इस प्रेजेंटेशन में कि चक्र के साथ में इन्होंने कलर को भी एसोसिएट किया है। और आप जानते हैं, हम लोग 7 चक्र की बात इन्होंने की, और हम लोग रंग को भी हम लोग जानते हैं, 7 रंग होते हैं। अभी शायद इस पर ये चर्चा करते, लेकिन डिस्कनेक्टेड हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 7 कलर्स एंड 7 चक्रा एक दूसरे से कितना सिमिलर है, यानी कि जीवन के 7 रंग हैं और जीवन के 7 आधार हैं। आधार हम लोग कहते हैं ना, चक्र जो है सो मूलाधार है, ये आधार है, माने कि बेस है। कहाँ आपका जीवन अटका हुआ है, किस जगह पर आप अटके हुए, किस जगह पर आप टिके हुए हैं, और उस जगह से ही सारे रोग का उत्पत्ति होगा या स्वास्थ्य का उत्पत्ति होगा। उस जगह को आपको संतुलित करना है। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने के लिए यह आवश्यक होगा कि आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि आपका टोटलिटी कहाँ पर है। और टोटलिटी में बनाने के लिए मुझे तो लगता है कि हम लोग योगा, चक्रा, कलर और बहुत सारी इस तरह के पद्धतियां हैं, मेडिटेशंस, ये सारे पद्धति एक होम्योपैथिक चिकित्सकों को जानकारी होनी चाहिए। पिछले बार जब मैं लेक्चर कर रहा था स्पिरिचुअलिटी से, तो मैंने भी उस पर ध्यान यही बताने का कोशिश किया। अगर केस टेकिंग के दौरान डॉक्टर फनीभूषण जी ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर पंकज कैनी वो फनीभूषण जी को को होस्ट बना दीजिएगा। तो हम लोग केस टेकिंग के दौरान आपको बहुत कुछ का जानकारी हो जाएगा, और आपका जो लंबा समय है केस टेकिंग का, वो आपका बच सकता है। इसको कोशिश करना चाहिए। अभी हमारे पास में 6 मिनट का समय है कि फनीभूषण जी आप कुछ चर्चा करिए। अगर अपने को वीडियो अपना स्टार्ट कीजिए, आप बात कर सकते हैं फनीभूषण जी। जी सर। हाँ, आप चर्चा कर लीजिए, क्योंकि अब 5 मिनट आप जो बचा हुआ है स्लाइड्स अपलोड करने का जरूरत नहीं है। हाँ अब हाँ। मैं कुछ इसी पर कलर और 7 कलर और 7 चक्रा की जिक्र मैंने अभी कर रहा था। अच्छा तो अच्छा आप, अच्छा अच्छा। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे ही। जी 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 सर। हाँ, इसमें चक्रों के बारे में जानकारी था सर कि अपन इसके फायदे भी बहुत सारे थे कि हम क्या करते हैं कि चक्रों के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को इलाज कैसे करें और उनको किस तरीके से सूक्ष्म शरीर से अपने को एक्टिविटी करना है, वो सब चीजें। एक मिनट सर, हो जाएगा। साइंटिफिक वे में बात करूंगा सर मैं इसका, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है कि हम बहुत सारी बीमारियों को समझ ही नहीं पा रहे सर साइंस की तरह, कि किस तरीके से हम कार्य करें कि हमारा बीमारी ठीक हो। तो अननोन कॉजेस फैक्टर पे हम आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सर हमको साइंटिफिक नैनो पद्धति जो हमारा आज आविष्कार का माध्यम बना हुआ है, जिसमें हम बहुत सारी मेडिसिन को डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके एनालिसिस कर पा रहे हैं आज की तारीख में। तो ये सर एक फायदे हैं हमारे कोर्स के लिए कि हम अध्यात्म से जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम कार्य करें। मेन मुद्दा सर हार्मोनल डिसऑर्डर का, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, मैटरनिटी में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है कि सारी चीजें सही हैं मगर चाइल्ड का प्रॉब्लम है। दूसरी जगह पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोन का है, तो सब चीज सही होते हुए भी हम तो बहुत सारी बीमारियों में ग्रसित हैं और कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सर कि आपको एक 7 चक्रों को जागृत करना है, उसको एनालिसिस करना है। तो हमको उस स्टडी को देखना है सर। इसमें चक्रों का मेन महत्व है सर हमारे इसमें कोर्स में कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी चक्रों के बारे में बोला गया है कि कौन कौन सी बीमारियां है। चल कर
हाँ जी। आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, मैं इसको शार्ट समराइज करता हूँ सर कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर बीमारियों को हम ठीक करने के लिए कार्य करते हैं और इनर पावर जागृत करके हम उसको डेवलप कर सकते हैं सर। इसमें दो मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सर, चिंता और जड़ क्रियाओं का संतुलन के लिए कि क्यों हमारे को टेंशन है, कोई प्रॉब्लम्स है तो किस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। और थेरेपी, ग्राउंड मेडिटेशन और सांस की क्रियाओं के द्वारा हम कोर्स को ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड है सर आपका, इसमें एक छोटा सा वैसे मैं बनाया हुआ था सर यहाँ पे। हम्म, ये बस लास्ट है सर अपना, योग के द्वारा जी वो है जी। आसन क्रियाओं का है कि हम सांस के द्वारा, आसन के द्वारा, ध्यान के द्वारा और चक्र योग के द्वारा हम अपने समस्त क्रियाओं को ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी का को रिलेटेड कर सकते हैं सर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है सर, ये दोनों चीजें हैं इसमें। कंक्लूजन ये है आप सर कि अपलोड करना चाहते हैं पीपीटी, हाँ सर। लेकिन आपके पास में केवल सर 2 मिनट का समय है। नहीं, तो रहने दीजिए सर, मैं खाली सिंपल इसी को बता देता हूँ सर आपको हाँ, मैं। बता दीजिए, अच्छा हाँ रहेगा। हाँ हाँ जी सर, जी सर। कंक्लूजन में क्या है सर, हीलिंग्स का जो कंसेप्ट है सर कि बीमारियों का इलाज कर रहे हैं अपन, परंतु सामंजस्य स्थिति पैदा नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस बहुत आगे डेवलप कर रहा है, मगर हमको क्लियर नहीं होता कि कौन सी बीमारियों को किस तरीके से एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है सर कि हम पहले एनालिसिस करें कि हमको बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है और किस बीमारी के तहत हम किन किन क्रियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं अपना योग साधना से, अपनी कार्यशैली से। ये सब चीजों को एनालिसिस करना है सर अपने को। मेन महत्व रीजन यही है सर। अगर हम वो सब चीजों को कंट्रोल करते हैं तभी हम अपनी बीमारियों को ले सकते हैं और अध्यात्म के तौर पे आगे जा सकते हैं सर अपन। ये आज का ही कंक्लूजन था सर मेरा। यह दृष्टिकोण से मूल कारणों का निदान करना है सर कि हम कौन, बीमारियां का कारण क्या है, शारीरिक उपचार के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है, कौन से चक्रों को जागृत करने की आवश्यकता है, और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो रुकावटें आ रही हैं हमारी क्रियाओं में, उसको किस तरीके से हम अपडोट करें, वो एक कार्यशैली है सर जिसको हमको स्टडी करनी है सर। हाँ, थैंक यू फणिभूषण जी। आपने इतना अच्छा और हम लोगों का जो ध्यान आकर्षित किया है हमारे जी सर। परंपरागत विज्ञान पर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस साथ ही आपका आशीर्वाद है सर। यह भी बताना चाहूँगा कि आप इतने व्यस्त थे, कल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए आप पूरे इंचार्ज हैं और आप इतने व्यस्तता के बावजूद भी अपने समय निकाला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता सर हूँ। आपका आशीर्वाद है सर। फिर आप आइए, हम लोग अगला सेशन में फिर जी बात सर, जी करेंगे। सर। हम तो लोग का समय अब पूरा हो चुका है, हम लोग हाँ सर। सेशन को समाप्त करते हैं। सोनी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और इसके साथ में सारे सारे उपस्थित साथियों का भी धन्यवाद देते हैं। इसके साथ में एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि 28 सितंबर को हम लोग IFPH फोरम का एक मीट टुगेदर प्रोग्राम है आपको कोचीन में, तो वहाँ पर सर। पार्टिसिपेट करने 28 सितंबर को, और वहाँ पर सभी कोई आ सकते हैं। वहाँ रजिस्ट्रेशन फीस केवल 3,000 रुपया रखा गया। बहुत ही महंगा होटल है, ताज इंटरनेशनल है, तो उसमें आने का कष्ट कीजिए। आपको सारे लिंक सब दिए हुए हैं, पेमेंट लिंक सारे कुछ अभी सर्कुलेट हो रहे हैं ग्रुप में, आप उनको उसके माध्यम से जरूर से आइए और भाग लीजिए। तो इसके साथ में हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। Now the session is handed over to Dr. Dhanesh for his English session. Thank you everyone. Thank you, you, sir. Sahani sir and Dr. Soni sir.